हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट्स देखकर मुझे इतना विश्वास तो हो गया है कि आप लोग एकदम से चाहते हैं ना कि आपकी जॉब लग जाए, आप लोग अपने जीवन में सफल हो जाएं और अपनी एक पहचान बना पाएं, जैसा कि मैं चाहती थी अपने लाइफ में। और मैंने करके दिखाया और यही चीज मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, मोटिवेट करने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे उसका इफेक्ट भी साफ दिखाई देता है। तो सीधे हम आते हैं मुद्दे पे, जिसके लिए आज वीडियो है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए और हमेशा काम की बातों पे फोकस करिए। तो मेरे से एक सवाल पूछा गया था कल कमेंट में, कल की वीडियो में, कि अभी बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ इसको। ये कि अब जो समय आ रहा है, जैसे आपके पास टाइम कम है, तो मोटी मोटी किताबों को पढ़ें या फिर क्या करें, नोट्स पढ़ें या फिर क्या करें, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कंफ्यूजन तो मतलब हर एक स्टूडेंट को रहता है कि करें क्या अब, जब आखिरी वक्त आ गया है तो अब क्या किया जाए, कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलती कर रहे हैं, कहीं क्या मेरी रणनीति सही है, क्या इस तरह से मेरी परीक्षा निकल जाएगी, मतलब कभी निकाला तो है नहीं। तो ये लगता है ना कि अगले ने निकाला होगा तो कुछ जरूर कुछ नया कुछ अच्छा किया होगा। तो क्या हम करें, ऐसा ना हो कि कोई हम गलती कर रहे हो, कौन बताएगा इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए यही है ना कि इस समय बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उस पर विश्वास करिए, इसके लिए आप होपलेस ना होइए। अगर कहीं से कोई डाउट है, कि अगर किसी के कोई कथन है या कुछ भी है, तो आप किताब में खोज सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको छूना ही नहीं है मोटी किताबों को, है ना। मूल पुस्तक की मैं बात करूं, जैसे किसी बड़े राइटर वगैरह की है। लेकिन इस समय ज्यादा से ज्यादा आपको समय किस पे देना चाहिए, प्रैक्टिस पे देना चाहिए। आपके क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर नए क्वेश्चन मिलते हैं, अब क्या करना है ना, आपको टॉपिक वाइज, जैसे ये सरस्वती पांडे की किताब है, हिंदी की मैं बात करूँ, या वन लाइनर किताब, आप जो भी सब्जेक्ट के हैं, ऐसा आपको दिखता है कि वन लाइनर है, शॉर्ट में है वो किताब, और मतलब टॉपिक वाइज है हर चीज, वहां से पढ़ने की जरूरत है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब फिलहाल टाइम वो आ गया, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा दोहराएंगे। और अब इस समय कई मतलब किताबों को पढ़ने का टाइम नहीं है, नई नई किताबों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम नहीं है, कि कोई आपको ये बता दिया कि ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, नहीं। अभी तक आप जो किताब पढ़ रहे थे, अच्छी किताब होगी ही, प्रमाणिक होगी ही, आप उसी पे फोकस करिए और उसी को रिवीजन करने का प्रयास करिए। नया इस समय कहीं से भी आप ट्राई करने की कोशिश मत करिए। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास फोकस करिए, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन की बात मैं कर रही हूँ, प्रश्नों को दोहराने का प्रयास करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास प्रश्नों का। ये पहला हो गया। दूसरा बात, ये दूसरी चीज ये हुई कि एक कमेंट आया था, वो भी बहुत अच्छा ही प्रश्न है, मैंने यहाँ वहां पर रिप्लाई भी किया था, लेकिन मैं बहुत डिटेल में रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि कमेंट में कोई कितना ही कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहूंगी। वो ये था ना कि जैसे होता है, जब इंसान अपनी लाइफ में बार बार असफल होता है, तो वो ये मान लेता है कि यही मेरी किस्मत है और मुझे असफलता इसीलिए मिली। तो यही था कि आप अपनी किस्मत की वजह से सफल हुई हैं, क्योंकि जब किस्मत खराब होती है तो मन भी नहीं करता है, और सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब कि सारा जो वातावरण होता है ना, वो ऐसा ही हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते अगर हमारी किस्मत खराब है तो। देखिए, बिल्कुल भी आप बात सही कह रही हैं या कह रहे हैं, क्योंकि वो नाम एबीसी ऐसे कुछ करके था। देखिए, ये जो है ना, ये हमारे मानने के ऊपर होता है। अगर हम बहुत ज्यादा किस्मत पे विश्वास करते हैं, तो मुझे हर चीज, हमें जो होता है, हर चीज किस्मत के अनुसार ही दिखाई देगी। वहीं पे आप कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको हर चीज कर्म के ऊपर ही, कर्म के अनुसार ही दिखाई देगी, कि ये मैंने ये कर्म किया तो उसका फल मुझे मिला। या किस्मत के ऊपर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, आंख बंद करके बिलीव करते हैं, तो आपको लगेगा सब कुछ मुझे किस्मत से मिला। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैंने अपनी जर्नी में जो सीखा, ठीक है, मैं आपकी तरह या मैं बाकी लोगों की तरह, पहले मुझे भी किस्मत पे बहुत भरोसा था। ऐसा था ना, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट भी है, मुझे अपनी अपनी देखिए, हर इंसान को अपनी खूबियां पता होती है। मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगी अपने लिए, लेकिन उसके लिए कभी प्रयास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है ना, जो एक ख्वाब जो होता है। तो ये होता है कि आपको किस्मत के सहारे ऐसा लगा कि मिल जाएगा, सब किस्मत में होगा, मतलब मिलेगा ही, ऐसा विश्वास था। नहीं हुआ वो चीज। और उसके बाद भी देखिए, मुझे ये भी पता था कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, अंदर से होता था कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो बीच का समय था, जो बहुत एक कहते ब्लैक पीरियड मेरे लाइफ में आया, तो उस टाइम भी मैं हाथ पांव नहीं चला रही थी उस टाइम, कि क्या करूं। जैसे आप अभी बातें कर रही है ना कि सब कुछ ऐसा बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है वैसा, तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन फिर उसी समय, उसी माहौल में ही एक दिन मेरी आंख खुली, और जब बहुत ज्यादा दूसरों के द्वारा अपना, कहते हैं ना कि अपनी आलोचना, अपनी निंदा और बेइज्जती कहिए, जो भी कहिए, सब कुछ
बिना गलती के गलती, और एक टाइम लगा कि यार ये तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, ये लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। दिन रात मैं रोती रहती थी ये सोच सोच के कि मैं सही होते हुए भी गलत कहाँ पे हूँ। और फिर लोग तो लोग जब मेरे अपने पे उंगली उठाने लगे बिना वजह के, कोई बात नहीं, तो शायद ये मुझे लगा ना कि अब अपने लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया ये किस्मत के भरोसे बैठना, बहुत हो गया कि अब मिलेगा अब मिलेगा, भगवान के भरोसे बैठना, किसी के भरोसे नहीं बैठना। देखिए भगवान के ऊपर भी आप विश्वास करिए, लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैंने पागलों की तरह पढ़ाई करना शुरू किया, सब कुछ छोड़ के। इतना मुझे मतलब लोगों से इतनी ज्यादा शिकायत हो गई थी ना, लोग मुझे पसंद ही नहीं आते थे, बाकी के लोग इतना मतलब जो भी कहिए कि मेरे दिमाग का वो लेवल पता नहीं कहाँ चला गया था कि मैं सब कुछ छोड़ के बस मैं एक चीज पे जुटी कि मुझे अब कुछ करना है अपनी लाइफ में। फिर मैंने कर लिया 10 महीने में। तो फिर मुझे क्या विश्वास हुआ कि अभी तक भगवान के भरोसे बैठी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब क्या सुनते हैं आप लोग, अरे पाप का घड़ा भरता है, आपको सब कुछ जो जैसा करता है उसका कर्म मिलता है। ये बातें सब सही हैं, लेकिन क्या आप इसी भरोसे बैठे रहेंगे कि जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसके साथ गलत होगा, हम देखें, ये देखने के लिए आप बैठे हुए हैं? क्या आप ये देखने के लिए बैठे हैं कि कभी मेरी किस्मत मतलब यू टर्न मारेगी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाए, ये देखने के लिए बैठे हैं, वेट करने के लिए बैठे हैं? नहीं, आपको यू टर्न अगर अपनी लाइफ को अपनी किस्मत को पलटना है, अपने जीवन को पलटना है, या लोगों को जवाब देना है, उनके कर्मों का फल उन्हें उन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें मिले, तो लेकिन उसके लिए आप उनको उनका बुरा मत चाहिए, आप ऐसा कुछ अच्छा करके दिखाइए कि वो देखते रह जाएं। तो फिर मैंने ये किया और फिर मुझे महसूस हुआ कि बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी किस्मत भी कितनी खराब है, अगर आप कुछ उठ जाएंगे। और जो देखिए, जो आत्मसम्मान का भूखा होता है ना, वही इंसान अपनी किस्मत के खिलाफ खड़े होकर लड़ता है। मुझे आत्मसम्मान मुझे मेरा बहुत प्रिय है। मुझे कहीं से भी अगर मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आती है ना, तो फिर वो चीज मुझे, वो भी जब मैं गलत नहीं हूं तो, गलत हूं तो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं, कि नहीं गलत और मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता कि मैं सही, तो फिर उसके लिए झुकने को तैयार नहीं। तो ये आत्मसम्मान, वो वाली बात। और मुझे अंदर से पता है मैं कर सकती हूँ, अंदर से फीलिंग आती है कर सकते हैं, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं कर, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? जब हाथ पांव नहीं चलाएंगे तो कभी भी ना किस्मत बदलेगी, ना आपकी जिंदगी बदलेगी, और ना कुछ भी होगा। तो ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा किस्मत पे बिलीव करेंगे तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे और इसी तरह से मातम मनाते रह जाएंगे, कभी भी कुछ भी अपने आप सही होने वाला नहीं है। आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, और वहीं पे उसको आप किस्मत का नाम ले लीजिए कि भाई मेरी किस्मत में लिखा था सक्सेस होने के लिए, तो मेरी बुद्धि पलट गई, या फिर अपने कर्म का सिद्धांत दीजिए कि जब मैंने कर्म किया तो मुझे ये फल मिला। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। देखिए जीवन को बचाना आपको है। अभी तक आप, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब हो चुकी है, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो आप खुद सोचिए कि तो आगे फिर क्या होगा। अगर आप इसी तरह से बैठी रहेंगे तो आगे क्या होगा? ऐसे ही रहेगा और बद से बदतर स्थिति होगी, खराब होगी। तो फिर ये चाहिए, या फिर आपको कुछ बदलना है अपनी जिंदगी में। ये किस्मत उस्मत की बात छोड़िए, कर्म पे विश्वास करिए, और जब कर्म करेंगे ना तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव, बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने ये सुना ही होगा ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 100% ट्रू है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, बहुत होगा असफलता मिलेगी, लेकिन सफल जरूर होंगे। अगर आप उसी पे एकदम उतारू हो जाएंगे तो उतारू हो जाएंगे। कहते ना किसी चीज पर उतारू हो जाना, तो हम किस लेवल तक चले जाते हैं आप खुद सोचिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब आप लोग थोड़ा सा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो कर लीजिएगा। और जो भी बात होगी तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।